Hi, this is Ahsan Atiq. Hi, this is Aslan Khan. And you're watching Meaningful. कैसे हैं आप एहसन? Alhamdulillah, I am great. How क्या are चल you? रहा है आजकल? आजकल बस वही विंटर्स आ गए हैं। विंटर्स के बारे में बताएं, किस चल रही है लाहौर में विंटर्स? टू स्मॉगी। स्मॉग है ना? मुझे एक चीज फील हो रही है कि इस दफा रात के टाइम पे बहुत ठंड होती है, बहुत ठंड होती है। दिन के टाइम पे ठंड नहीं होती। दिन के टाइम पे अजीबोगरीब चीज, राइट है ना? आप दिन के टाइम ड्राइव कर रहे हो ना, तो दिन के टाइम आप एसी चला लेते हैं, रात के टाइम हीटर। जी, तो एक तो ये मुझे हो रहा है और दूसरा मुझे एक फील हो रही है कि स्मोक बहुत ज्यादा हो गया। लिटरली इरिटेशन होती है ना? प्लीज दरख्त लगाएं, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें, अकेले जा रहे हैं तो पूल कर लें, तो प्लीज इस मुल्क को आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और पोल्यूशन से बचाएं, क्योंकि ये आप ही ने इस जगह पे रहना है। तो और हमें लाहौर से बहुत प्यार है, प्लीज बचाएं इस सिटी को। तो एक ऐसी जगह जिससे इतना प्यार हो, वहाँ सांस भी ना ले सके बंदा, तो कितना अफसोस होता है उस चीज पे। और खासकर उस जगह पे जो आपका घर है, और आपका घर ही आपके जो लिए सेफ नहीं रहा, तो कितने खतरे की। तो लाहौर नीड्स यू, एंड सो इसको क्लीन रखें अपने आसपास के माहौल को, और स्मोक से और सर्दी से और डेंगू से बच के। ये एंड का मैसेज होता है आपका। एंड का मैसेज होता है। चलें, हम कोरोना से भी बच के नया वेरिएंट आ गया। यस, ओमिक्रॉन, ओमी जी, ओमी जी, स्वामी स्वामी ओम। ओह माय गॉड, वो भी कोई कोरोना वायरस से कम नहीं था बिग बॉस में, याद है? अच्छा खैर, सो स्टार्ट करते हैं मीनिंगफुल का इस वीक का प्रॉपर एपिसोड। आप कहां से लेकर आएंगे? इस बार हम मीनिंगफुल में आपके लिए अगेन काफी सारी स्टोरीज लेकर आए हैं। आज तो भरमार है भाई, क्योंकि इस वीक काफी सारी हसल बसल रही है इंडस्ट्री में, शोबिज में। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली स्टोरी से। सबसे फर्स्ट स्टोरी हम आपके लिए जो लेकर आए हैं वो है एक इंसिडेंट के ऊपर होने वाले 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट 4 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट 5 लेकिन हम बात सिर्फ 3 की करने वाले हैं। हम बात सिर्फ 3 की कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं फॉल ऑफ ढाका की, जिसके ऊपर काफी सारी जो स्टोरीज हैं अब बनना शुरू हो गई हैं। और थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना, प्लीज गो अहेड। 50 इयर्स हो गए हैं फॉल ऑफ ढाका को, और आज तक हमें हमारी बुक्स में भी इतना नहीं पढ़ाया गया और जितना वो भी, लेकिन इस चीज़ को 2 मुल्कों के दौरान दोस्ती दोबारा पैदा करने के लिए मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। एक मूवी आ गई खेल में जो इससे रिलेटेड थी। मैंने 5 प्रोजेक्ट किए ना। एक डॉक्यूमेंट्री भी आ रही है, उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करें। इट्स कॉल्ड 1971 डॉक्यूमेंट्री, जिसको जो है जावेद जबार की डॉक्यूमेंट्री। नीचे मेरा स्क्रिप्ट होता है, माफ़ कीजिएगा मुझे याद नहीं रहती बातें, लेकिन मेजरली जो हम 3 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के 3 बड़े चैनल हम टीवी, ARY एंड जियो टीवी, और इन तीनों पे फॉलो ढाका पे 3 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसका नाम है ख्वाब टूट जाते हैं, जो कि बना हुआ है बेसिकली, इसमें इसकी कास्ट में शामिल है नदीम बेग, यानी कि हमारे लॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार लिविंग लेजेंड, और इसके अलावा हमें नजर आ रहे हैं नूरुल हसन और एहतशामुद्दीन जो कि सुपरस्टार के डायरेक्टर हैं। ओह वाओ, यस। और वो यॉर्कर एक शॉर्ट मूवी आई थी, उसमें वो जो पुलिस वाले का कैरेक्टर प्ले करते हैं। एंड ये 4 एपिसोड पे मबनी एक सीरीज है, मिनी सीरीज, जिसके प्रोड्यूसर में शामिल हैं बिलाल अशरफ। बेसिकली ये एक फॉलो ढाका में जो ढाका यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, उनकी एक स्टोरी है। ओके। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? आई थिंक अगर इस स्टोरी को आफ्टर इतने टाइम बाद अब ऑडियंस तक पहुंचाया जा रहा है, तो आई होप जिन लोगों को नहीं पता, स्पेशली पीपल लाइक मी, कि हमें उस स्टोरी के बारे में कंप्लीटली नहीं पता, बस थोड़ा बहुत जो बुक्स में पढ़ा बस वो ही है। लेकिन मैं अगर ऑडियंस इस बारे में जानना चाहती है, आई रियली वांट टू मेंशन, देखो सुनो जानो पाकिस्तान करके एक चैनल है, उसमें 1971 पे बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। अराउंड कोई 7 to 8 एपिसोड की वो डॉक्यूमेंट्री है। आई रिकमेंड कि तुम भी देखो इफ यू वांट टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस होल इंसिडेंट, क्योंकि हमें आजकल के लोग बुक्स नहीं पढ़ते और ये वो, लेकिन वो उन्होंने बड़ी हर चीज़ का क्रक्स डाल के मैंने वो देख ली है, और उसके बाद से हम इन चीज़ों को देखेंगे तो हमें थोड़ा कनेक्शन बिल्ड होता हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, सो एक तो ये, और ये फिर इसके बारे में डेट कोई अनाउंस नहीं हुई। और मोस्ट प्रोबेबली इसके डायरेक्टर के बारे में भी नहीं बताया, लेकिन मुझे लग रहा है इसका चैनल थोड़ा सा स्पेसिफाई कर, इसका हम टीवी है। ओके 4 एपिसोड का ये एक सीरीज है जो हम टीवी पे है। और नेक्स्ट प्रोडक्शन वाइज तो बहुत बड़ा लगा। नेक्स्ट मैं चाहता हूँ आप बताएं, क्योंकि वो आपकी फेवरेट का। नेक्स्ट स्टोरी हमने पहले भी डिस्कस की थी। हम बात कर रहे हैं हैंगओवर की, जो कि एक नेवी के रिलेटेड एक प्रोजेक्ट था। सो उसका टीजर जो है वो इस वीक रिलीज हुआ है, जिसमें टीजर में हमें काफी सारे लोग नजर आए हैं, लेकिन शायद मुझे सबा कमर ही नहीं नजर आई। नहीं, मुझे तो नजर आई।
पता नहीं, मुझे बड़ा थोड़ा सा उसमें सबा कमर का पार्ट एक्चुअली लगा। प्रॉब्लम इस कि स्टार स्टडीड है। हाँ। बहुत ज्यादा इसमें बहुत स्टार हैं, जैसे जाहिद अहमद, सबा कमर, अफान वहीद, दुरे फिशां, जावेद शेख, शहजाद शेख, नैयर रिजाज। तो दैट्स व्हाई तुम्हें वो थोड़ा मुझे इस तरह लगा कि उनका पार्ट कम था, क्योंकि हम तो सबा को एक टाइम से देखना चाह रहे हैं। और वो जो लोग कह रहे हैं कि सबा के बारे में, सबा के काम के बारे में, वो कमेंट्स में अक्सर एक हैं हमारे जाने वाले, वो कहते हैं कि सबा के बारे में बताएं। सबा इज डूइंग हैंगओवर, जो कि अभी रिसेंट मुझे लगा वही आएगा। बाकी सबा की मूवीज आ रही हैं, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली। मूवीज एंड ड्रामास एंड सीरियल वो तो हम कर चुके हैं ना, लेकिन हंगोर का जो है वो यार है। सो ये नेवी से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और ये आएगा ARY के ऊपर। ओके। और बेसिकली ये जो हमारी जो हंगोर सबमरीन थी, जिसने इंडिया की 2 सबमरीन्स पे जिसने अटैक किया सक्सेसफुली, ओवरऑल तो वैसे हमें थोड़ी सी यहाँ पे नुकसान हुआ था, लेकिन जो सबमरीन हमने, एक का नाम है ये वर्ड में, एक तो है कीर्पन, ओके, उनकी सबमरीन, और दूसरी है खुखरी। ओके। ये इंडिया की 2 सबमरीन थी, एक कुकरी को तो तबाह कर दिया था, कीर्पन को मेजरली नुकसान पहुंचा था। ओके। हंगोर जो हमारी ओके सबमरीन थी उसके थ्रू। सो ये बेसिकली उस स्टोरी के बारे में नेवी से रिलेटेड बताया गया। डॉक्यूमेंट्री की मैंने बात कर ली, 1971 डॉक्यूमेंट्री जो कि पॉलिटिक्स के बारे में बताएगी ओवरऑल इस पॉलिटिक्स, और जो मैंने देखो सुना जानने वाली बात की है उसमें भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। और थर्ड जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आप बताएंगे। थर्ड जो प्रोजेक्ट है वो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। इट्स अ सीरियल, प्रॉपर सीरियल। ओके, सो जो वहाज और माया अली, वहाज है एंड माया अली हमारे यहाँ पे आए थे, आपको याद होगा। उनका पर्सोना में हमने इंटरव्यू किया था, वो जो आर्मी टर्न्ड एक्टर हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम क्या है, मेरा नाम दिमाग से आ रहा है, पता नहीं, सेकंड थर्ड एपिसोड था। नहीं, हमारा थर्ड एपिसोड था। वो जो आर्मी टर्न्ड एक्टर है उनका नाम है, देख लो एक बार, देख लो। नहीं, मुझे देखने की जरूरत नहीं है, मुझे उनका नाम औरंगजेब। ओके। औरंगजेब भी हैं उस ड्रामे में। मेरी उनसे थोड़ी सी डिस्कशन हुई। आई सेड कि वेदर इट्स अ टेलीफिल्म और अ सीरियल, ही सेड सीरियल है। ओके। और ये आ रहा है जियो के ऊपर। परफेक्ट। और ये रिलेटेड टू जो आर्मी के लोग हैं, जो इसमें जिन लोगों ने जान खोई, और इनमें जो है इसके जो इस प्रोजेक्ट नाम है जो बिछड़ गए। ओके। और बड़ी मुझे खुशी की बात ये हुई, 3 या 2 एपिसोड पहले हमने डिस्कस किया फेडिंग स्टार्स। फेडिंग स्टार्स में हमने नाम लिया हाइसम हुसैन का। ओके। हाइसम हुसैन इज डायरेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। ओके। इट्स वेरी ग्रेट न्यूज़, राइट? मैं तो बहुत खुश हुआ जब मुझे पता लगा कि हाइसम इसको डायरेक्ट कर रहा है। सो ये थी ओवरऑल फॉलो ढाका पे बनने वाले प्रोजेक्ट्स। मैंने जल्दी मैं तेज स्पीड इसलिए रखी क्योंकि ये अगर मैं बात करने बैठूं तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वो है। लेकिन आई मस्ट मेंशन कि आप लोग वो सीरीज ज़रूर देखें। मैंने तीसरी दफ़ा बात कर दी है इसकी, लेकिन देखो, सुनो जाने वाली देखो, ताकि हमें ये प्रोजेक्ट्स देखते हुए थोड़ी हमें ईजीनेस हो। आई होप के फॉल ऑफ ढाका के ऊपर ये जो बन रही हैं अब स्टोरीज ये अच्छी हों, और जो स्टोरीज ऑफ आर अनसंग हीरोज़ जो हैं उनके बारे में कुछ हमें मज़ीद पता लग सके। और आई होप कि इसके थ्रू अब हम एजुकेट कर सकें उन लोगों को जो कि इस इंसिडेंट को नहीं जानते, लेकिन इसी इंसिडेंट की बहुत अहमियत होती है आगे जाके आपके फ्रीडम में और बहुत सारी मूवमेंट्स में। सो आई होप कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में पता लग सके। प्लस वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि अब काफ़ी ये ट्रेंड आ गया है कि अब आर्मी और इस तरह की जो हमारे अदारे हैं वो भी अब अपनी स्टोरीज जो हैं वो बयान करना शुरू हुए हैं। फाइनली वो बुक्स से निकल के जो कि एक बड़े मीडियम है उनके ऊपर आके अपनी स्टोरीज बता। इन सब में प्रोडक्ट प्रोड्यूसर में इनके कहीं ना कहीं ISPR शामिल है। उनके कोलैबोरेशन के विदाउट प्लस ये भी कि कुछ स्टोरीज जो हैं वो उनके रिकॉर्ड तक होती हैं, तो वो फाइनली फिर उनका होना बहुत जरूरी होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्टोरी। अब इस स्टोरी को हम करते हैं साइड पे और आपके लिए लेकर कराते हैं एक और स्टोरी। और इस पे मैं आपको बहुत ज्यादा जो है थैंक यू। अच्छा, मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको तब तक यकीन नहीं आता जब कोई चीज ऑफिशियल नहीं हो ना जाए। हाँ, तो लेकिन आपने बहुत पहले कह दिया था। तो स्टोरी क्या है? हम बात कर रहे हैं हिबा कदीर की, जिनके बारे में हिबा बुखारी। ये कदीर हिबा बुखारी, ये जो कॉन्फ्लिक्ट था हमारा पिछले एपिसोड में भी चल रहा था, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट द मेन थिंग इज के वो एक नए रिश्ते में बंधने जा रही हैं। सो उसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी था कि जो चेमगोइयाँ हो रही थी कि क्या होगा, किसके साथ होगा, हु विल इट बी।
तो उन्होंने थोड़े बहुत हिंट्स दिए थे, तो हमने उन हिंट्स से थोड़ा सा ज़रा उसको मैग्नीफाई करके देखा था। सो फाइनली हमें उनके होने वाले स्पाउस का नाम जो है वो तो पता लग गया है। लो तो आपने पहले ही कह दिया था कि वो हैं जो इस तस्वीर में आपको नजर आ रहा है, हमने नाम नहीं बोला था। हम बात कर रहे हैं आरेज अहमद की। आरेज अहमद खुद भी एक एक्टर हैं जी, बहुत सारे हम उन्हें ड्रामों में देख रहे हैं, मेरे अपने में आजकल वो आ रहे हैं, बड़े प्यारे एक्टर हैं। हाँ। और वो फाइनली दोनों हमारे बड़े प्यारे स्टार्स जो हैं वो बड़े क्यूट सा कपल है, क्यूट कपल है, प्यारी वाइब्स सी है, यंग से हैं दोनों। सो वो एक नए रिश्ते में बनने जा रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम एंड वेरी होपफुल कि ये जितना ऑन स्क्रीन ये कपल अच्छा लगता है उतना ही ऑफ स्क्रीन और अपनी एक्चुअल लाइफ में भी इतना ही प्यार करने वाले हों। हाँ, और इनकी तो हिबा बुखारी तो मैं तो कहता हूँ टीआरपी क्वीन है। हिबा बुखारी या अनडिस्प्यूटेड टीआरपी क्वीन जो करती हैं वो टीआरपी छप्पड़ फाड़ के आती है। और मुझे लगता है इनकी शादी भी जब होगी ना तो उनको भी छप्पड़ फाड़, उनको भी अपनी शादी के राइट्स भेज देने चाहिए किसी चैनल को। अल्लाह खैर करे, जिस तरह हमारी एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस ने किया। या अभी वो स्टोरी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ देम एंड आई होप कि उनका एक प्यारा सा कपल जो है वो हमारे सामने आए। प्यारा सा तो है, प्यारा सा तो ऑलरेडी बेस्ट ऑफ लक, और आई विश कि बस जल्दी शादी हो जाए और इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा रहे। सो इस स्टोरी को भी अब करते हैं साइड पे। अब हम लेकर आते हैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी। न्यू स्टोरी में हम लोग आपके साथ पहले भी बात कर चुके हैं, आपको पहले भी बताया था कि एक नया ड्रामा सीरियल आ रहा है जिसका काफी टाइम से इंतजार था, क्योंकि आतिफ असलम का ये ड्रामा सीरियल डेब्यू था। सो हम बात कर रहे हैं नाना अदर देन संगे माँ की, जिसके बारे में हमने इनको बताया भी था, पत्थर का चांद या चांद का पत्थर। उसका टीजर जो है वो आप लोगों ने देखा होगा। टीजर में हर कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा उन्होंने दिखाया, हानिया आमिर का, कुबरा खान का, सानिया सईद का, एंड उमर राना एंड आतिफ असलम एंड साथ नुमान इजाज हैं। हाँ, हाउ वाज दैट? मुझे तो बड़ा पावरफुल लगा। अच्छा, मुझे तो वैसे मेरी बड़ी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है टुवर्ड संगे मरमर, जो इससे पहले इस तरह के ट्राइबल जो है ट्राइबल स्टोरी है जो नहीं आ रहा है। मुझे पहले लग रहा था कि संगे माँ या संगे मरमर, मुझे लग रहा था कि शायद कंटिन्यूएशन होगी, बट आई फील लाइक कि नो इट्स नॉट। कास्ट मोर और लेस सेम है, क्योंकि हमें वो भी नजर आए हैं ना, मिकाल जुल्फकार, राइट? तो कास्ट जो है वो काफी जो है वही है, रिकरिंग कास्ट है, क्योंकि वही बाय द वे कुबरा खान को फेम मिला था संगे मरमर से। पहले संगे मरमर कुबरा खान को इतना लोग नहीं जानते। सो व्हाट अ टीजर, मतलब मैं यही ओह माय गॉड, इतना इम्पैक्टफुल। और वैसे मैं आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको ना आतिफ असलम बहुत पसंद है। अच्छा, नॉट फॉर लाइक मुझे इसलिए ऐसा नहीं कि मैं उनके काम का बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे पता नहीं क्यों वो एज अ पर्सन बड़ा अच्छा लगता है। मुझे लगता है वो इज अ वेरी स्वीट पर्सन। और वो आतिफ असलम इज वन सच पर्सन जो बड़ा लो की सा है। लो की सा, उसको देख के एक इतनी पॉजिटिविटी आती है जब भी वो टीवी पे आता है, वो कम इंटरव्यूज देता है। सो आई एम काइंड ऑफ फैन ऑफ, नो प्राइड, नो। और अच्छा, बाय द वे एक और चीज, अजान ने किया, अजलान इश्के ला सॉरी, लेकिन वो हमें थोड़ा डे वन से थोड़ा वीक लग रहा था। नहीं, इधर नहीं लग रहा, थोड़ा आपको लग रहा है कि आपको एक इम्पैक्ट, प्लस इसलिए भी कि आतिफ ने पहले भी कैमरा फेस किया हुआ है। बट बाय द वे आपको ये बात पता होगी कि नहीं होगी, अजलान तो मूवी डायरेक्ट कर चुके हैं। हाँ, करेक्ट, ऑपरेशन O21 आई गेस। तो ये कोई रीजन नहीं प्रोबेबली, लेकिन जो एक्टर होता है वो एक्टर होता है या नहीं होता, ये तो हम हदीका से भी बता चुके हैं। फैसुल कृषि ने एक दफा कहा था कि एक्टर होता है या नहीं होता। हाँ, करेक्ट, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन सम। एक एक्टर है जिसने भी रिसेंटली दूसरी शादी की एक मॉडल से, आई डोंट वांट टू नेम दैट एक्टर, ओके, ठीक है, पता लग गया, लोगों को पता लग गया कौन है। एक्टिंग पढ़ के आए हैं वो बाहर से, और मुझे कोई एक उनका आज तक ऐसा नहीं लगा जिधर उनको एक्टिंग जो है उनकी अच्छी लगी। उनके फादर भी बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन उनकी एक्टिंग होपफुली ही विल गेट बेटर बाय द टाइम। बाय द टाइम को आई गेस हम कुछ दिल ने कहा को कितने साल हो गए, कुछ दिल ने कहा था 2005 में, एंड आई मोर देन अ डेकेड, मोर देन अ डेकेड, 16 इयर्स हो गए। सो ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स होने वाले हैं। लेकिन अगेन एक्टर होता है या नहीं, एक्टर होता है या नहीं होता, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट संगे माँ में कुछ चीजें आई वांट टू मेंशन। वो जो गाना गा रहे हैं वो तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जो सानिया सईद वो जो घोड़े में बैठ के और वो जो तेल की शीशी जो कटोरी होती है उसको, सो बॉडी लैंग्वेज सानिया सईद का तो कोई जोड़ ही नहीं है। बाय द वे संगे माँ विल रिप्रेज हम कहाँ के सच्चे थे, क्योंकि हम कहाँ के सच्चे थे 27 तारीख को आएंगे। या
तो उसकी संडे इट विल बी संडे सीरियल। यस, सैटरडे को मैं नहीं रख सकते ना, सैटरडे को बहुत बड़ी सिनफियान है, तो सिनफियान AR भाई ओके अमरीकी का मुकाबला हो जाएगा। ओके सो यस, सो दिस वाज ऑल अबाउट संगे माँ। हम इसके बारे में बहुत एक्साइटेड हैं, मैं टीजर तो बहुत प्रॉमिसिंग लगा। और मैं संगे मरमर का तो OST भी मेरा बड़ा फेवरेट। ओके, मैं अपने फेवरेट OSTs में नाम लूं ना तो वो लिस्ट में ऊपर आता है। आई होप कि ये ड्रामा भी अच्छा परफॉर्म करेगा और आतिफ का जो ड्रामेटिक डेब्यू होगा वो भी अच्छा ही रहेगा। ड्रामेटिक, हाँ, ड्रामा का डेब्यू जो है वो अच्छा रहेगा। सो चलते हैं, इस स्टोरी को करते हैं आप साइड पे। और आपके लिए लेकर आते हैं एक और स्टोरी। हम जिस स्टोरी की अब बात कर रहे हैं वो है पाक इंडियन कोलैबोरेशन कपल, जो कि हम बात कर रहे हैं नन अदर देन सानिया मिर्जा एंड शुएब मलिक की। ठीक है, अब ये दोनों जो हैं हस्बैंड वाइफ्स, जो हमारी भाभी और शुएब जो हैं, ये मिलकर एक नया शो कर रहे हैं जिसका नाम होगा द मिर्जा मलिक शो। और ये शो जो है ये बेस करेगा पाकिस्तान और इंडियन जो डिफरेंट स्टार्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनका इंटरव्यू और इस तरह की मजे की गेम्स और इस तरह की चीज़ें होंगी। सो द मेन पॉइंट इज कि पहले तो इस तरह का कपल हमारी कंट्री में और कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। रिसेंटली तो वो अभी न्यूज़ में भी रहे क्योंकि उन्होंने अपना परफ्यूम लॉन्च किया है। सानिया आई थी पाकिस्तान, काफी वो हिट रही उनकी वीडियोस वगैरह। सो मेरे ख्याल में उनको बड़ा प्यार भी मिला, भाभी भाभी भाभी। एंड अब मुझे लगता है कि ये शो बहुत हिट होगा। आई रियली होप सो, क्योंकि दोनों ही बड़े मजे के एक्टर वो हैं, लोग हैं। सानिया को तो हम डिफरेंट इंटरव्यूज में भी देखते हैं। कभी आपने इंटरव्यू में देखे हो जिसे तो वेरी फन पर्सनैलिटी, वेरी फन, है ना, टोटली। तो शुएब मलिक भी, शुएब मलिक को भी देखा होगा। सो आई होप कि ये शो अच्छा परफॉर्म करे और इस तरह के मजीद शोज जो हैं अच्छा, ये ऐसे शूट कहाँ पे हो रहा है? ये दुबई में। और कोई आपको चैनल का पता लगा है? नॉट आई थिंक कोलैबोरेशन टाइप होगी प्रोबेबली, शायद इनका अपना ही कोई चैनल हो, YouTube चैनल या इस तरह का कोई मीडियम हो। इट्स लाइक मतलब आप कह रहे हो कोई OTT प्लेटफॉर्म। हां, प्रोबेबली हां, क्योंकि वो इंडिया पे बैन है और पाकिस्तान रिसेंटली शान भी एक जगह कह रहे थे कि इंडियन स्टार्स को बैन किया जाए पाकिस्तानी चैनल पे क्योंकि इंडिया में कंटीन्यूअस बैन है। हां, सो आई रियली होप कि इस तरह के जो शोज हैं वो दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो थोड़ी सी टसल है इसको कम कर सकें, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के बाद प्यार भी एग्जिस्ट करता है। आखिर को हम साए हैं, नेबर्स हैं, तो हमारी तरफ से और उनकी भी तरफ से आई होप इतना ही प्यार हो और हमारी तरफ से भी हो और ये शो इतना ही आगे फ्लरिश करता रहे, बूस्ट होता रहे और इसके थ्रू हमें मज़े की चीज़ें नज़र आती रहें। सो इस स्टोरी को अब करते हैं साइड पे और एक और स्टोरी आपके लिए लेकर आते हैं। ये स्टोरी हम अगेन अपनी ही इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से लेकर आए हैं, जिसमें दो हमारे बड़े प्यारे स्टार्स, एक तो बड़े मंझे हुए अदाकार हैं उमैर राना जी, कौन उनको नहीं जानता, और दूसरी भी मंझी हुई अदाकारा जो कि अब उभर कर सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं हदीका कियानी की। ओह माय गॉड, हम तो फैन हैं, हम तो बस तो फैन है, फैन ऑफ हदीका। आई थिंक कौन नहीं होगा हदीका का फैन, पता नहीं, वो हम जो नहीं है वो हमसे डिस्कस करें क्यों नहीं है। हाँ। फिर अगर नहीं है तो फिर मुझे लगता है उनको एक्टिंग की ABC नहीं आती, या क्योंकि हदीका ने आकर ये साबित कर दिया है कि एक्टिंग किसी के खून में या इस तरह की कोई चीज नहीं है। और एक्टिंग के लिए किसी एज, स्पेसिफिक एज का होना भी जरूरी नहीं है। आफ्टर हर वेरी प्रॉमिसिंग नेम एंड फुल ब्राइट करियर इन म्यूजिक में इतना कुछ अचीव करने के बाद है अब हदीका ने स्टेप इन किया है एक्टिंग में और ओ माय गॉड। मैंने जब फर्स्ट एपिसोड आया था ना तो सकीना की एंट्री होती है, याद है उसमें, क्या रकीब से में, तो मैंने तब कहा था कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते तो मतलब कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आई विश कि एक्टिंग बहुत पहले शुरू कर देनी चाहिए थी कि जितनी प्रोफेशनल वो एक्टिंग कर रही हैं वो हमारे एक्सपीरियंस लोगों में नजर नहीं आ रही। इनके ड्रामा सीरियल का नाम बताओ। इनके ड्रामा सीरियल का नाम लिखा नहीं ना इससे ड्रामा सीरियल का नाम लिखवाया था। ड्रामा सीरियल का नाम है पिंजरा सॉरी। और इसको जो है वो डायरेक्ट करे हैं नजफ बिलगरामी, ठीक है। और ये स्टोरी जो है ये है आसमा नबील, लेट आसमा नबील, उनका लास्ट स्क्रिप्ट था जो उन्होंने उनका था। और ये प्रोडक्शन होगी शाजिया वजाहत एंड वजाहत रऊफ की, जो बेसिकली मूवीज और बेसिकली लास्ट टाइम उन्होंने वो किया था रक्स बिस्मिल, तब तो वो खैर वो वजाहत रऊफ तो रक्स बिस्मिल को डायरेक्ट भी कर रहे थे, बट प्रोडक्शन जो है इस दफा उन दोनों की। तो मूवीज भी आने वाली, सॉरी नो प्रॉब्लम, उनकी मूवीज का नाम थोड़ा सा ले लेते हैं। आई थिंक वो है कराची से लाहौर से आगे, एंड अभी एक और आ रही है वो जो पर्दे में रहने दो, वो भी इनकी प्रोडक्शन की ही है। और एक और मूवी है छलावा। ओके ठीक है। तो एक ड्रामा मैंने डिस्कस कर, और बेसिकली वो अपना वो शो भी करते हैं वॉइस ओवर मैन।
ओके ओके या वो तो Yes, करते ठीक है? हैं। So, सो yeah. आई होप कि ये ड्रामा जो है वो प्रॉमिसिंग हो और हम फर्स्ट टाइम देखेंगे उमैर राना और हदीका को। दोनों बड़े प्यारे पोलाइट से एक्टर्स हैं। पेयरिंग होगी, वो बड़ा मजा आएगा। हाँ होपफुली। और अब बस मेरा एक छोटी सी ख्वाहिश होगी, उमैर राना को यूजुअली हम नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखते हैं। हाँ आई रियली वांट कि इस दफा वो नेगेटिविटी या वो जो उनके ऊपर एक वो टाइप कास्ट हो चुके हैं नेगेटिव। लेकिन हम कहाँ के सच में उनका बड़ा प्यारा रोल था। हाँ वो तो बहुत प्यारा है, लेकिन वो है बहुत छोटा ना। हाँ है बहुत छोटा, 4 सीन है पूरे। या लेकिन वो 4 सीन चारों के चारों इंपैक्टफुल है, वो फ्लैशबैक में भी चलते हैं ना, आप उनके साथ कनेक्ट कर पावरफुल पावरफुल। सो इसको स्टोरी को रखते हैं साइड पे हमारी बड़ी उम्मीदों के साथ, और अब हम लेकर आते हैं एक और स्टोरी। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शो की जो इंटरनेशनली तो बहुत हिट था, फिर वो होते होते हमारे पड़ोसी मुल्क में आया, वहाँ उसने बड़ा फेम किया, और अब फाइनली ऐसा लोग कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान में स्टेप इन करने जा रहा है। हम बात कर रहे हैं नॉन अदर देन बिग बॉस की, जो कि बिग ब्रदर के नाम से बाहर देखा जाता है, और अब फाइनली पाकिस्तान में आ रहा है ऐसा सुना जा रहा है। अच्छा, और बोल एंटरटेनमेंट जो है वो इसको करेगा। नहीं आप जो बात कर रहे हो ना आप अच्छा ये एक कंफ्यूजन है बिग बॉस के उसके ऊपर फॉर्मेट के ऊपर एग्जिस्टिंग होगा। प्रॉब्लम अब मैं आपको इसको थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूं, मुझे लगता है जनरल पब्लिक को भी देनी चाहिए। या जो आमिर लियाकत कर रहे हैं ना वो ऑलरेडी हो चुका है। ओके वो लास्ट टाइम किया था उसने वकार ज़का ने, वो बड़ा थोड़ा सा लो प्रोडक्शन वाइज बड़ा थोड़ा चीप सा शो, उसमें गालियां स्टिक मारते हैं और हाँ बिग बॉस के ऑडिशन टाइप, वो बिग बॉस टाइप नहीं है। वो एक घर में इन थोड़े साइको से लोगों को इकट्ठा कर देंगे और फिर वो करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हो ना प्रॉपर बिग बॉस, वो वाकई आ रहा है, वो ARY पे आएगा। उसके लिए तो हमने किया भी है एपिसोड प्रॉपर, वो सेपरेट हो रहा है, मैंने सुना वो वाकई जोरों शोरों से आ रहा है। सो आमिर लियाकत एज स्कॉलर भी हम उनको देख चुके हैं, एज एंकर भी हम उनको देख चुके हैं, एज पॉलिटिशियन भी हम उनको देख चुके हैं। लेकिन ये बड़ा वियर्ड था। हाँ ये बड़ा वियर्ड है कि भाई यहाँ पे हाँ, लेकिन होप सो कि कुछ नया मजे का देखने को मिलेगा एंटरटेनमेंट में ही, और उम्मीद करते हैं एंटरटेनमेंट की लिमिट को क्रॉस ना करें। आई विश बोल में इस तरह के बहुत भंड हो चुके हैं। हाँ। बोल में भंड हो रहे हैं। हाँ। एहसन खान का शो ले लो, इवन पिछला जो वकार ज़का का शो था, मथीरा का शो ले लो, मतलब कंट्रोवर्सी बोल तो मुझे लगता है सिर्फ चली कंट्रोवर्सी में रहा है, मुझे ऐसा फील होता है। बोल जो है ना वो थोड़ा सा जरा बोल्ड किस्म के शोज करता है ना। सो आई होप कि ये शो जो है इसके थ्रू हम मजीद एंटरटेनमेंट देख सकें। और बाकी जो रियल वाला बिग बॉस आ रहा है वो भी आई होप वो किस प्रोडक्शन लेवल का होगा। ओके सो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो आपकी बड़ी फरमाइश थी, और सो फाइनली उस स्टोरी के बारे में हमें थोड़ी सी जरा वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन मिली, तो हम उसको अब आप तक लेकर आए हैं। पहले हम बात नहीं कर सकते थे। हाँ न्यूज़ लेके आओ। हम बात कर रहे हैं कोक स्टूडियो सीजन 14 की। सो बेसिकली इनिशियली कोक स्टूडियो के कुछ सीजन, मुझे नंबर थोड़े से भूल गए हैं, आई थिंक सीजन 6 तक आई गेस, सीजन 6 जो मेरा सबसे फेवरेट है, जो उन्होंने डिफरेंट मुल्कों में किया था। तब तक तो रोहेल हयात कर रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद स्ट्रिंग्स आ गए। हाँ। स्ट्रिंग्स ने आखिरी के जो 2 सीजन गुजरे हैं उनसे पहले वो भी रिटायर हो गए थे, उन्होंने नहीं करना। अब तो है स्ट्रिंग्स टूट भी गया है। फिर रोहेल हयात दोबारा आ गए। हाँ। लेकिन अब रोहेल हयात जा चुके हैं। हाँ। तो अब इस दफा इसको प्रोड्यूस इसका एक सीजन जो है वो उन्होंने भी किया हुआ, जिन्होंने बागी का OST गाया हुआ है। नहीं होता ही है ऐसा। हाँ यू राइट, शुजा ने किया। नहीं होता ही है कि उसके ऊपर एक मतलब एक म्यूजिक डायरेक्टर जो ओवरऑल मैनेज कर रहा होता है, फिर उन्होंने आगे सब प्रोड्यूसर बनाया। ओके तो शुजा हैदराबाद सब प्रोड्यूसर। ओके जिस सीजन की तुम गा रहे थे उसमें फाखिर भी थे एंड एमा जान ज़ेब आल्सो, इस तरह का सीन था। अभी ये भी अभी इस वाले सीजन में भी यही चीज होने वाली है। ओके अभी मुझे सब के नाम नहीं पता, लेकिन इस वाले को जो ओवर हेड कर रहे हैं वो है जुल्फी। इससे पहले कर चुके हैं नेस्कैफे बेसमेंट, राइट। एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है क्योंकि नेस्कैफे बेसमेंट मात दे रहा था कोक स्टूडियो को। हाँ। क्योंकि कोक स्टूडियो के बाद कोक स्टूडियो टाइप बहुत सारी चीज़ें आई, कश्मीर बैंड, बिस्कॉनी करके वो भी और भी आया था एंड लेकिन हिट अभी तक सिर्फ कोक स्टूडियो ही है। लेकिन कुछ सीजन से कोक स्टूडियो अपनी पॉपुलैरिटी और अपने वो जो चीज़ें हैं वो खो रहा है। लेकिन अब देखते हैं, लेट्स सी। कोक स्टूडियो एक्चुअली टाइम ले लेता है आने में, फिर वो खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा टाइम लेता है, फिर वापस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कोक स्टूडियो की ऑडियंस बनते थोड़ा टाइम लगता है। मतलब आप एक गाना जो कोई गाना हिट होता है ना वो फौरन नहीं होता, उसको तो कोई 3-4 महीने बाद वो जाके वो बड़ा गाना, ठीक है। तो आपकी भरपूर फरमाइश थी कि तो बताएं जी कोक स्टूडियो 14 में आप बताएं कि क्या हो रहा है। अच्छा, इस बार जो हमारे पास स्टार्स लाइनअप हुए हैं उनमें सबसे पहला नाम होगा हसन रहीम का,
फिर हमारे पास हैं द लिविंग लेजेंड आबिदा परवीन जी। फिर हमें एक बड़े टाइम बाद नजर आएंगी क्यूबी। क्यूबी से तो शिकायत ही है कि वो इतना प्यारा काम करती हैं लेकिन कम कम करती हैं। सो आफ्टर सम टाइम हम लोग क्यूबी को देखेंगे और उसके बाद हमें नजर आएंगी नन अदर देन आवर वेरी ओन नसीबो जी। और मैं स्पेसिफिकली इस दफा अगर नसीबो लाल को कोक स्टूडियो ने प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया तो आई विल कैंसल कोक स्टूडियो। उनका पोटेंशियल जो है क्यों नहीं नजर आ रहा भाई उस लेवल का जिस लेवल का नसीबो का वोकल पावर है। मैं तुमको बताऊं जो इस बार का PSL हुआ था उसका जो नेशनल वो एंथम उन्होंने किया था मुझे तो बड़ा पसंद आया। इट वाज नन अदर देन बट नसीबो लाल। उसमें सिर्फ आज देखेगा क्राउड मेरा ग्रुप आपको नहीं याद रहता यंगस्टर्स ने क्या रैप किया, आपको नहीं याद रहता आयमा ने क्या बोला, लेकिन आपको याद नसीबो वाला पार्ट याद है। तो प्लीज नसीबो को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। बहुत वैरायटी है नसीबो का एक डिलेमा ये रहा है कि नसीबो का क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा रही है लेकिन क्वालिटी नहीं रही। लेकिन नसीबो इज वन सच आर्टिस्ट जिनको अगर नूर जहां के बाद किसी को याद किया जाता है उन्हीं की जॉनरा में तो वो नसीबो हैं जिन्होंने लोगों को वाकई रिमाइंड करवाया कि नूर जहां इज अलाइव, वो जिंदा है। क्योंकि नसीबो की आवाज उनसे काफी सिमिलर है। तो आई डिसएग्री। हाँ मेरे ख्याल में मैडम की आवाज इज समथिंग एल्स। ट्रू मैं उसके साथ मैं वो बंदा नहीं हूं जो मैडम। हाँ नहीं नो प्रॉब्लम। नहीं बहुत सारे लोग करते हैं, यू राइट। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम गलत हो, लेकिन आई एम दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो मैडम के साथ किसी को कंपेयर नहीं कर सकते को जो है नहीं कंपैरिजन तो हो भी नहीं सकता। जिनकी हम बात करें वो तो अनडिस्प्यूटेड क्वीन है ऑफ इंडो पाक एंड द वर्ल्ड। लेकिन नसीबो लाल ने भी अपनी जगह बहुत क्वालिटी वर्क किया है। बेशक थोड़ा है उनके क्रेडिट पे क्वालिटी वर्क लेकिन है, लेकिन क्वांटिटी वर्क बहुत ज्यादा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे बड़े प्यारे स्टार आतिफ असलम की, जिनका एक ड्रामा सीरियल भी आ रहा है संगेमा। वो हमने कर लिया है। आतिफ असलम को हम लोग देखेंगे। फिर हम देखेंगे हमारी देसी टेलर स्विफ्ट मोमिना मुस्तहसिन को। उनके बारे में एक मीम भी था, गरीबों की टेलर स्विफ्ट देखनी है तो मुझे भेजना मीम हम लगा देंगे। सो मोमिना मुस्तहसिन होंगी और इसके साथ हमारी कंट्रोवर्शियल क्वीन होंगी मिशा शफी और उनके साथ उनके भाई होंगे फारिस शफी। फारिस शफी की भी बड़ी ह्यूज फैन बेस है। यस क्योंकि वो रैप एक करते हैं उनकी रैप की, क्योंकि तुम्हें पता है सेपरेट ऑडियंस होती है। सो उसमें फारिस शफी का नाम बहुत बड़ा है। और फिर हमें नजर आएंगे इसमें सोच द बैंड। ठीक है। फिर उसके बाद हमें नजर आएगा कराक्रम, एक कोलैबोरेशन जो है दोनों की। फिर हमें नजर आएंगे तलहा यूनस और वो भी रैप करते हैं। ठीक है। लास्ट है फैसल कपाडिया। बेसिकली स्ट्रिंग्स चूंकि अब नहीं रहा, फैसल कपाडिया को बहुत मिस करते हैं। स्ट्रिंग हो नहीं रहा तो स्ट्रिंग्स जो है वो अलग अलग हो गए हैं, तो वो सेपरेटली फैसल जो है मैं बाल ठीक कर लूं ओके फैसल जो है कबाडिया सेपरेटली। फैसल कबाडिया लास्ट में किस न्यूज़ में नजर आए थे? हमने कहीं डिस्कस किया था। दिवाली में नहीं, फवाद खान की बर्थडे पे। उससे भी पहले अच्छा मुझे वो ज्यादा प्रोमिनेंट थी दिवाली वाली जो थी ना। ओके वो जो उनकी थी दीपक कुरबानी। फैसल कपाडिया को हम काफी टाइम बाद देखेंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट बेबी जस्टिन बीबर गर्ल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। जस्टिन बीबीज मुझे लगता है, मुझे से फील आते है कि मेरे जस्टिन बीबी और नसीबो की कोई कोलैबोरेशन कराएंगे। व्हाट इज दिस जस्टिन बीबी? उनका नाम यही है जस्टिन बीबीज उनका नाम यही है। बीबियां होती हैं ना जस्टिन बीबी। हां। और मेरे ख्याल में इनकी कोलैबोरेशन कराएंगे नसीबो की और इनकी, और बड़ा मजा आएगा। नाम तो बड़े मजे के हैं इस बार कोक स्टूडियो में। कुछ पुराने भी हैं, कुछ नया टैलेंट भी हम लोग। आपने राजा का ओएसटी सुना? हाँ वो जस्टिन बीबीज होती है ना बैक पे। ओके फाइन। तो ये है ओवरऑल हमारी सो दिस वाज ऑल अबाउट कोक स्टूडियो। आई होप कि इस बार का कोक स्टूडियो बड़ा मैसिव उसको लेकर चलेंगे। लेट्स सी, क्योंकि कुछ ऐसे से बड़ा इंपैक्टफुल नहीं आ रहा, क्योंकि मार्जिन बहुत बड़ा है अब जो है। स्टार्स भी बहुत अच्छे हैं। सो होपफुली कोक स्टूडियो का इस बार का सीजन अच्छा परफॉर्म करेगा। इस न्यूज़ को करते हैं साइड पे। और अब हम अपना वो वाला बल्कि एक और न्यूज़, एक वो फैसल वाली आगे। सो इस एक और स्टोरी जो हम लेकर आ रहे हैं, ये स्टोरी है फैसल कुरैशी एंड मथीरा के बारे में। हुआ इस तरह कि फैसल कुरैशी ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल को या प्राइवेट इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि यूजुअली होता ये है कि आफ्टर मैरिज लाइफ जो एक्ट्रेसेस या हीरोइंस होती हैं उनका जो
करियर होता है ना वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, बिकॉज शी गेट्स बिजी विद हर किड्स एंड एवरीथिंग, क्योंकि उन्होंने अपनी बाद में पोस्ट मैरिज लाइफ भी देखनी होती है और बच्चे भी देखने होते हैं, तो वो जो वर्क जो होता है ना उनका वो थोड़ा सा ज़रा उसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है कि वो कम नज़र आती हैं। तो एग्जांपल में उन्होंने कोट किया इकरा अजीज़ को कि जो पहले बड़े धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स करी थी, लेकिन आफ्टर कबीराज स्पीकिंग बर्थ के बाद इकरा जो है वो अब कम नज़र आ रही हैं। सो उसका उन्होंने रेफरेंस बहुत सारे नाम लिए थे मेरे ख्याल में, उन्होंने सवेरा नदीम का नाम लिया, फिर उन्होंने 2 नाम भी लिए थे, if I'm not wrong. सो उसके ऊपर थोड़ा सा मथीरा ने उनको करेक्ट करते हुए ये बताया कि हमारा हमेशा डिलेमा ही ये रहा है कि हमने इस चीज़ को ऐसे ही लिया है कि women जो है दे कैन ईदर डू द शो बिजनेस और इधर दे कैन हैव देयर पर्सनल लाइव्स, जबकि वुमेन्स के अंदर जो पोटेंशियल है वो इससे कहीं ज़्यादा है, विच वी ऑल अग्री। औरतें मल्टीटास्कर्स होती हैं, मल्टीटास्कर्स होती हैं, हाँ, तो करना चाहिए। हाँ, they can have their own personal life, like the post marriage life जिसमें अपने बच्चे और हस्बैंड देखते हैं, and the show business as well। अच्छा, मुझे मथीरा का ऐसा फजूल, मुझे ये मतलब हर चीज में जरूर कमेंट करना मुझे भी नहीं पसंद आया कि उसने पॉजिटिव बात की, सबकी स्कूलिंग करती है मथीरा जो है ना, वो फैसल कुरैशी ने पॉजिटिव बात की कि भाई करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि औरतों में पोटेंशियल ज्यादा होता है, तो आप मल्टीटास्किंग का, तो मथीरा का एमए स्कूलिंग मुझे समझ नहीं आई, फिजूल। आई होप मथीरा ने अपनी जगह शायद रहते हुए पता नहीं वो क्या सोच रही थी, उनके दिमाग में पीछे क्या था, लेकिन अल्टीमेटली जो बात का क्रक्स हम लोग कहना चाहते हैं वो यही है कि इवन औरतें हों या मर्द हों जो भी शो बिजनेस से बिलोंग करते हैं, उनको हम लोग तो यही चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आते रहें, क्योंकि इसी के लिए हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो हम लोग हमेशा करते हैं। सो आई होप कि लोग जो हैं वो जो भी शो बिजनेस से थोड़े दूर जा चुके हैं अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से, वो शो बिजनेस में वापस आएं, क्योंकि उनकी पहचान ही है ये, तो असल से कौन दूर रहता है। इसी के साथ आप इस न्यूज़ को भेजिए, मेरी एक नेक्स्ट न्यूज़ को आपको मैंने बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होने दिया। हाँ, और अब हम लेकर आते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ जो कि अरसलान ने डिस्कस करनी है, वो ये है कि मायरा खान रिसेंटली एक इंटरव्यू में आई और उनसे ये पूछा गया कि उनसे वो सवाल जवाब हो रहे थे, तो उन्होंने एक बात की जो मुझे बड़ा दुख हुआ उनकी ये बात सुन के। कहती है कि जब भी किसी इंटरव्यू में जाते हैं जहाँ से लोगों को सवाल किया जाता है कि माहिरा खान के बारे में आप क्या कहेंगे, तो आगे से अगला बंदा फौरन ये बात कर देता है कि उन्हें अपनी एक्टिंग को जो है ना बेहतर करना चाहिए। करेक्ट। तो वो कहती है कि व्हाई मी, मतलब दैट्स वेरी सैड। वो कहती है कि मैं चुप रहती हूँ, इसका मतलब ये नहीं सॉफ्ट टारगेट है। वो कह रही मैं एक सॉफ्ट टारगेट बन गई हूँ लोगों का। और उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ये सच है, ये होता है। हमने उनको जो है ना कुछ ज़्यादा ही हमने उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर्स जो हैं क्रिएट किए हुए हैं। और तुम क्या कहोगे इसके बारे में? आई थिंक ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन आई थिंक यही बात हमारी लड़ाई हमेशा यही माहिरा पे इसी बात पे। मैं कहता था नहीं, शी इज नॉट अ गुड एक्ट्रेस। हाँ, बिकॉज एक इमेज बिल्डिंग इस तरह की भी हो चुकी थी। प्लस मुझे ये लगता है कि यही चीज़ है जो माहिरा को एक बिग स्टार बनाती है। और फिर यही हुआ ना कि इस साल उसने जो 2 प्रोजेक्ट किए, उसने 2 नहीं 3 इनफैक्ट। शी कीप्स हरसेल्फ आउट ऑफ दिस मेस, बट व्हेनेवर शी कम्स ऑन द स्क्रीन शी मेक्स श्योर दैट नो वन एल्स एग्जिस्ट्स। मेरी कोई पीआर टीम नहीं है। हाँ, मुझे नहीं रखना अपने आप को, मुझे वो कहती मेरी कोई दोस्ती नहीं है न्यूज़ वालों से। क्यों होनी चाहिए दोस्ती? हाँ, उन्होंने बड़ा, आप वो प्लीज इंटरव्यू में जाके देखें, मुझे उनका अपना एक चैनल भी है मैशन के नाम से। हैव यू सीन? उसके ऊपर काफी मजे के शोज हैं। वही कह रहा था ना कि एक्टिंग की बात हो रही थी, तो एक्टिंग का जवाब उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हाँ। इस साल उन्होंने 3 प्रोजेक्ट किए और तीनों में ही उनकी एक्टिंग लाजवाब है। नंबर 1 प्रिंस चार्मिंग शॉर्ट मूवी, नंबर 2 हम कहाँ के सचे थे, एंड नंबर 3 एक है निगार। हाँ, करेक्ट। तीनों में उन्होंने जवाब दे दिया। अब आप मुझे बता दें, आप मुझे एक्टिंग पे कितना किस लेवल पे आप मुझसे मैयर करते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि माहिरा को ढेर सारे अवार्ड्स मिलें, बिकॉज शी इज अमेजिंग। हाँ, नहीं, मजीद फर्दर भी लोगों को मिले, फर्दर भी मिले ना, क्योंकि मेरा सवाल ये सवाल मेरा रहेगा नहीं, माहिरा के अलावा भी लोगों को अवार्ड्स। माहिरा इज रियली अ सुपरस्टार। अगर सुपरस्टार की बात करें तो पाकिस्तान में माहिरा और फवाद के बाद कोई सुपरस्टार नहीं है मेरा नहीं ख्याल। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अब इस न्यूज़ को भी करते हैं साइड पे, और अब हम एक अपना जो कन्वेंशनल हम लोग नहीं, आपकी एक न्यू वो सबसे लास्ट में होगी। अच्छा, चलो ठीक है। सो अब हम लेकर आ रहे हैं अपना एक सेगमेंट जिसको हम लोग एक टाइम से ही डिस्कस कर रहे हैं। सेगमेंट का नाम है फेडिंग स्टार्स, मध्यम सितारे। और इस सेगमेंट में आपको पता है हम हमेशा उन स्टार्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि हमारे माइंड में कहीं एग्जिस्ट करते हैं लेकिन लाइमलाइट से दूर हैं। आप लेकिन हम चाहते हैं कि वो और आए। हाँ, वो मजीद आए
तो इस बार हम लेकर आए हैं दो नाम। हाँ, 2 नाम हम इस बार लेकर आए हैं। ऐसे ने सजेस्ट किया और एक मेरा। अच्छा, ये जो 2 नाम है ना, इसके लेके ना, इनकी शक्लों को लेके बचपन में मैं बहुत कंफ्यूज होता था। जैसे पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि दोनों एक ही हैं। ओके, सिर्फ फलानी कौन सी है नाम अपने ले लेते हैं। जिससे तुम्हें पता है, जब तुम छोटे होगे तुम्हें डिफरेंस पता लगता था ट्विंकल खन्ना और रवीना टंडन में? नहीं, बचपन में नहीं लगता था, लेकिन बाद में बचपन में नहीं लगता था। जिस तरह मुझे आज तक परवीन बॉबी और जीनत अमान में कभी कभी मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। सैड। सो ये भी इस तरह के 2 नाम हैं। हम बात कर रहे हैं मंझे हुए 2 अदाकारों की। एक है अदाकार और एक तो मॉडल है। हाँ। एक है सादिया इमाम और दूसरी है आमना हक। सादिया इमाम जो है वो काफी लास्ट टाइम हमने ड्रामों में देखा। हाँ, फिर उन्होंने शोज भी किए, फिर उन्होंने मॉर्निंग शोज भी किए, फिर उनकी शादी हो गई। मेरी तो अर्लीस्ट मेमोरी जो है ना सादिया इमाम के साथ, वो है उनका ड्रामा था नसीब। मैंने वही लिखा है उस बोर्ड पर। ओके, बहुत खूबसूरत ड्रामा। हाँ जी। और थोड़ा सा आसमान में वो थी मेन लीड में। इसके अलावा बिल्किस कौर में वो थी, और सिटकॉम्स बहुत बेशुमार किए हैं। एंड आई रियली वांट कि वो वापस आए हैं अपने काम पे एक्टिंग में, क्योंकि जो एक्टर जितना मेरे ख्याल में वो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स करेगा उतनी एक्टिंग उनकी, और क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है यार। करेक्ट। और मतलब आप कम, पहले जो होता था ना कि कम प्रोजेक्ट्स में भी आप ज्यादा हिट हो जाते थे, तो ताकि लोगों को वो नजर आए। तो सादिया इमाम एक नाम है, और सेकंड जो नाम है उन जैसी मिलती जुलती शक्ल, वो है आमना हक। और आमना हक ने टीवी के लिए बहुत कम काम किया। मेहंदी, हालिदिल, आईना, 3 ड्रामे। इस तरह म्यूजिक वीडियोस में बेशुमार काम किया। मुझे अभी बैठे बैठे 3 याद आ रही हैं, चन्ना वे चन्ना एंड माही वे एंड थर्ड वन इज क्या नाम है वो मशहूर कौन सा है वो, देखा जो तेरी आंखों में मस्ताना हो गया। यस, तो ये 3 नाम थे। अच्छा, मुझे हमेशा ये लगता था अहमद जहांज़ेब के सॉन्ग में भी वही है। नहीं, वो नहीं है, कहो एक दिन नहीं, वो आमना हक नहीं है, वो एक और मॉडल है। पता नहीं, मुझे इस तरह लगा वो ब्लैक साड़ी में जो इस तरह बैठी होती थी, मुझे इस तरह लगता था वो आमना हक है। इतना प्यारा फेस होता था आमना हक का। हां, तो आजकल उन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया मेरे ख्याल में, वेट हाँ थोड़ा सा। आई रियली होप कि ये दोनों स्टार्स जो हैं ये जल्दी जल्दी टीवी पे वापस आएं, क्योंकि इनका जो स्पेस था ना वो अभी तक कोई नहीं पूरा कर सका और किसी का भी नहीं कर सकता। एवरीवन हैज देयर ओन स्पेस। सो इनका भी बड़ा प्यारा एक ऑडियंस के ऊपर इम्पैक्ट है, बड़े प्यारे स्टार्स हैं। अब इस स्टोरी को भी करते हैं साइड पे, और अब एक स्टोरी लेकर आते हैं वजनी सी 80 करोड़ की ये स्टोरी जो है, ये स्टोरी साल की सबसे बड़ी शादी की है, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इतने कोई तुम खबीस हो। लास्ट वीक की जब आया शूट पे, विकी और कैट की भी शादी मिल गई है। एवरी अदर वीक ही आस्क्ड मी हु विकी कैट कौन? जी, विकी कौशल और कैटरीना कैफ की फाइनली हो चुकी है शादी। फाइनली विकी कौशल एंड कैटरीना कैफ। फाइनली में तो मैंने ऐसे कहा जैसे आयजा खान ने कहा है फाइनली। या फाइनली वैसे फाइनली कर लिया। इस शादी की आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताते हैं। इस यूजुअली आप शादी की वीडियो बनवाने के देते हैं पैसे, लेकिन इस शादी में ये हुआ आपको वीडियो बनाने के मिले हैं पैसे। इनकी शादी की जो वीडियो है वो शूट की है Amazon Prime ने, yes. और वो इसको बाद में अपने चैनल पे लगाएंगे भी अपने मीडिया पे। बेचे राइट्स 80 करोड़। लिटरली, कैन यू बिलीव? और इनकी शादी जो है वो इंस्टाग्राम पे मोस्ट लाइक्ड पिक्चर ऑफ वेडिंग है। ओए होए जी। और आप अगर देखें तो इनकी जो वो है वेडिंग की पिक्चर्स दोनों ने अपने अपने अकाउंट्स में लगाई। 6 मिलियन 8 मिलियन लाइक्स। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा मैं ये बता रहा था कि मोस्ट लाइक वेडिंग पिक्चर के अलावा इस शादी में खास बात ये हुई कि मेहमानों को नो फोन पॉलिसी के ऊपर रखा गया। फिर भी तस्वीरें पता नहीं कहां से आ जाती हैं। नहीं, इनकी जो पिक्चर्स हैं उसके कॉपीराइट्स इन्होंने कुछ सर्टेन पेजेस को दिए हैं। ओके। और कुछ इंटरनेशनल एक मैगजीन होगा वो इनकी रियल पिक्चर्स जो है उसको शादी की जो होंगी। अच्छा, एक और पूछना था, ये हो कहाँ रही थी शादी? ये राजस्थान में कहीं इन्होंने एक प्लेस, हाँ किसी एक फोर्ट में था। यानी कि फाइनली कतरीना ने शादी कर ली सबका काट के। सलमान का, रणवीर का और कोई है? यार लोग अपनी मिसालों में देते थे किसी लड़की प्यारी लग रही है ना, एडी तो कटरीना कैफ। हाँ, तो फाइनली एडी तो कटरीना कैफ ने शादी कर ली विकी कौशल के साथ। इससे साफ जाहिर होता है कि प्यार अंधा होता है। क्या मतलब? प्यार अंधा क्यों होता है? कि लोग कहते थे कि सलमान खान से शादी होगी, सलमान खान द बिगेस्ट स्टार। तो आप क्या कहना चाहते हैं, प्यारा नहीं है? नहीं, डिड आई से दैट?
नहीं तो आप कह रहे हो कि आई सेड कि प्यार अंधा होता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि इतने बड़े स्टार से या फैन जिसकी फैन बेस बहुत ज्यादा उससे गिरे। शुक्र मैंने कवर कर लिया। ओके तो प्यार आपको किसी से भी हो सकता है, दिल आ जाए तो पत्थर पे भी आ जाता है। और पता नहीं किस, और शादी कन्विंस कोई भी कर सकता है। हाँ, शादी के लिए कोई भी। याद है वो बिपाशा कितने साल जॉन इब्राहिम के साथ लगी रही, लेकिन शादी उसने जो है ना 2 महीने में ही कर ली। सो दिस वाज ऑल अबाउट साल की सबसे बड़ी शादी। हाँ। और वी रियली होप के दोनों जहां भी रहें खुश रहें और हंसी खुशी जिंदगी आबाद रहे। सो स्टार्ट करें ऐसा ना आपकी अपनी जो वो एक रूटीन है शुरू करने वाली। हाँ, इसके साथ ही हम लोग कहते हैं मीनिंगफुल का एंड। Conclude आपको हो पता चुका है कि मीनिंगफुल की ड्रिल क्या है। आपने वीडियो को करना है लाइक का बटन इधर है नीचे, साथ आपने चैनल को करना है सब्सक्राइब इन केस अगर आपने नहीं किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स भी होते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आई रियली वांट टू शो, मेरे एनालिटिक्स में कोई 90% अबव लोग हैं जो लोग अनसब्सक्राइब व्यूअर्स हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपको हम पसंद आते हैं और अगर आप हमारे कंटेंट से सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें प्लीज। और इसी से हमारी एक छोटी सी अप्रिसिएशन ऑफ टोकन हमें मिलता है ताकि हमारी भी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताया करें कि आपको क्या चीज़ शो की पसंद आई है और क्या आप किस देखना चीज़ चाहते से हैं। हाँ आप मजीद देखना चाहते हैं, क्योंकि पसंद कोक आपकी स्टूडियो, हाँ पेशकश हमारी, क्योंकि कोक स्टूडियो जैसी कुछ न्यूज़ होती है जो कमेंट सेक्शन में हमें पता चलता है कि जी इसको डिस्कस कर लें, इसको कर लें। सो प्लीज़ हमें फेडिंग स्टार्स के नाम लोग लिखते हैं। हाँ, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव जितना आपने अभी तक हमारे ऊपर शावर किया है, और इसके साथ अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें और सर्दी से और डेंगू से बच के और कोरोना से भी बच के और ये स्मोक से भी बच के और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें और हमें दें इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।